Hi angels, welcome to Apna Online School. So today we are going to do another chapter from your EVS part 2, chapter number 14, which is a very interesting chapter, and again it is showing in this chapter it is shown that how many people have given their lives to attain Swaraj and always given away their lives for Swaraj with Shivaji Raje. So this is a chapter where शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को कोंडाना फोर्ट को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी थी और कैसे तानाजी मालुसरे ने अपना काम पूरा किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरगति को प्राप्त होना यानी कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसलिए इस चैप्टर का नाम है कि फोर्ट तो मिल गया पर शेर मर गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लड़ाई की वो कोई शेर से कम नहीं थी। ओके एंजल्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड। जीजा माताज विश, जीजा माता की इच्छा। The 23 forts which Shivaji handed over to Jai Singh was still in the hands of the Mughals. So जो 23 फोर्ट्स थे ना एंजल्स, जो शिवाजी राजे ने जय सिंह को दिए थे, वो अभी तक मुगल्स के हाथों में ही थे, मुगल्स के अंडर ही थे। कोंडाना वॉज वन ऑफ दीज 23 फोर्ट्स। तो उन 23 फोर्ट्स में से एक फोर्ट था कोंडाना। वन डे जीजा माता सेड टू शिवाजी, एक दिन जीजा माता ने शिवाजी राजे से कहा, शिवबा, इट इज़ नॉट सेफ टू लीव द स्ट्रॉन्ग कोंडाना फोर्ट इन एनिमी हैंड्स। तो जीजा माता ने कहा शिवाजी राजे से, और वो अपने बेटे को प्यार से शिवबा कहते थी। तो उन्होंने कहा कि मुगल्स के हाथों में इतना स्ट्रॉन्ग कोंडाना फोर्ट हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वो सेफ नहीं है हमारे लिए। यू मस्ट रिकैप्चर इट, तुम्हें उसे फिर से हासिल कर लेना चाहिए। शिवाजी वॉज थिंकिंग ऑन द सेम लाइन, शिवाजी भी यही बात सोच रहे थे। ही वॉज वेरी अनहैप्पी दैट कोंडाना वॉज इन मुगल हैंड्स। तो शिवाजी राजे बहुत दुखी थे, अनहैप्पी थे कि कोंडाना फोर्ट भी मुगल के हाथों में था। बोथ शिवाजी एंड जीजाबाई साहिब वर वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। तो शिवाजी राजे और जीजाबाई साहिब दोनों बहुत ही दुखी थे ये सोच के कि कोंडाना फोर्ट मुगल्स के कब्जे में है। इट वॉज लाइक अ थॉर्न इन देयर साइड, तो वो उन्हें एक कांटे की तरह चुभता रहता था। शिवाजी स्टार्टेड मेकिंग हिज प्लान्स फॉर द रिकैप्चर ऑफ कोंडाना, और शिवाजी राजे फिर अपनी प्लान्स चालू कर दिया उन्होंने कि कैसे मैं कोंडाना को फिर से हासिल करूँगा। Who could be entrusted with this task? तो शिवाजी राजे सोचने लग गए कि कोंडाना फोर्ट को हासिल करने के लिए मुझे किस पे विश्वास करना चाहिए, कौन ये मेरा काम पूरा कर सकता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर कोंडाना फोर्ट को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। तानाजी मालुसरे, तानाजी वॉज शिवाजीज कॉमरेड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो शुरू से ही तानाजी मालुसरे शिवाजी के कॉमरेड थे। कॉमरेड यानी कि जब अपना एक ग्रुप होता है ना एंजल, तो अपने ग्रुप का जो साथी होता है, जो सोल्जर होता है, उसे कॉमरेड कहते हैं। ही केम फ्रॉम द विलेज उमराथे नियर महाड़ इन द कोंकण। तो तानाजी मालुसरे कहाँ के थे? वो एक उमराथे गांव के थे जो महाड़ के बाजू में है और कोंकण में है। ही वॉज एवर रेडी टू पुट हिज हार्ट एंड सोल इन टू एनी वर्क असाइन टू हिम बाय शिवाजी। सो तानाजी मालुसरे हमेशा अपने दिलो जान के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपनी सोल के साथ तैयार रहते थे शिवाजी राजे के लिए काम करने के लिए। उन्हें कोई भी काम दिया हो तो वो दिलो जान से करते थे। तानाजी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट। तानाजी बहुत ही हिम्मत वाले थे और बहुत वेल बिल्ट थे, मतलब उनका शरीर बहुत मतलब काठा शरीर था। एंड एज क्लेवर एज ही वॉज ब्रेव, मतलब वो जितने ब्रेव थे ना एंजल्स, वो उतने ही क्लेवर भी थे। क्लेवर मतलब कि बहुत होशियार। ही वॉज पैशनेटली डिवोटेड टू शिवाजी, तो वो शिवाजी के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। कोंडानाज मैरिज फर्स्ट, तानाजी वॉज बिजी मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर हिज सन रायबाज वेडिंग। तो तानाजी मालुसरे के बेटे का नाम है रायबा, तो वो उनकी बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे। एवरीवन इन द हाउस वॉज बिजी विद द मैरिज प्रिपरेशंस। तो उनके घर में सब लोग रायबा की शादी की तैयारियां कर रहे थे और वो बहुत बिजी थे। द मैरिज वॉज ओनली 4 days अवे, और शादी के लिए सिर्फ 4 दिन ही बाकी रह गए थे। तानाजी थॉट दैट ही वुड गो एंड इन्वाइट शिवाजी महाराज एंड माँ साहिब टू द वेडिंग। तो तानाजी मालुसरे ने सोचा कि मैं खुद जाकर शिवाजी महाराज को और जीजा माता, माँ साहिब यानी कि जीजा माता को शादी के लिए मैं इनवाइट करूँगा, बुलाऊँगा। अकम्पनीड बाय
Shelar Mama, he went to Shivaji Maharaj to give him and Ma Sahib his personal invitation to the wedding. तो तानाजी मालुसरे खुद गए शिवाजी महाराज और माँ साहिब को इनविटेशन मतलब पर्सनल इनविटेशन मतलब खुद जाना किसी को बुलाने के लिए. On receiving the invitation from Shelar Mama, Shivaji said, Shelar Mama, you go back and celebrate the wedding. I am sorry, I shall be unable to attend. I have decided to lead a campaign for the recapture of Kondana. तो शिवाजी राजे ने कहा कि आप लोग वापस चले जाइए और आप लोग शादी में मज़ा कीजिए. मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे एक योजना बनानी है और फिर से कोंडाना फोर्ट को हासिल करना है. As soon as Tanaji heard this, he said, Maharaj, do you propose to undertake this difficult and dangerous campaign while Tanaji is still alive? So तानाजी मालुसरे ने कहा, महाराज मतलब शिवाजी राजे से कहा, महाराज क्या आप ये काम, इतना डिफ़िकल्ट काम, इतना डेंजरस काम आप खुद करना चाहेंगे जबकि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ? Then what is the use of persons like me? फिर मेरे जैसे आदमियों की क्या ज़रूरत? This will not do. ये नहीं चलेगा. I shall first perform the marriage of Kondana by capturing it. मैं पहले कोंडाना की शादी कराऊंगा ताकि मैं उसे कैप्चर करके. रायबा's wedding can wait. रायबा की शादी रुक सकती है. You must allow me to lead this campaign and give me your blessings for its success. आपको मुझे ये काम करने के लिए आज्ञा देनी चाहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीत कर वापस आऊँ. तानाजी's plan. With these words, तानाजी took charge of the campaign and left for कोंडाना. और ये सब कह के तानाजी ने मतलब एक जिम्मेदारी ले ली कोंडाना फोर्ट को हासिल करने की. द फोर्ट वॉज देन अंडर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ उदय भान. तो ये जो कोंडाना फोर्ट था ना एंजल्स, ये किसके कंट्रोल में था? उदय भान. उदय भान एक राजपूत अफसर थे अपॉइंटेड बाय जयसिंह. तो जयसिंह ने एक राजपूत अफसर उदय भान को कोंडाना फोर्ट को संभालने की जिम्मेदारी दी थी. उदय भान वॉज अ डिसिप्लिन्ड एंड विजिलेंट ऑफिसर. सो उदय भान बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी था और बहुत चौकन्ना रहता था. देयर वर 2 एंट्रेंसेस टू द फोर्ट. तो फोर्ट में घुसने के लिए 2 एंट्री थी. बोथ वर हेवली गार्डेड बाय उदय भान्स मैन. तो दोनों एंट्री जो थी ना एंजल्स, वो सोल्जर्स लोग बहुत चौकन्ना रह के गार्ड करते थे. हाउ देन टू माउंट एन असॉल्ट. तो अब ये सोचा जा रहा था कि तो अब हमला कैसे किया जाए. तानाजी क्वाइटली मेड अ डिटेल्ड इंस्पेक्शन ऑफ द फोर्ट. तो तानाजी ने शांति से सोचा और पूरा डिटेल में सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए. ऑन द वेस्टर्न साइड, वेस्ट की तरफ, देयर वॉज अ स्टीप प्रेसिपाइस वेयर देयर वर नो गार्ड्स. तो एंजल्स वेस्ट की तरफ एक स्टीप प्रेसिपाइस मतलब कि जो एक गड्ढा होता है और डीप रॉक होता है जो कि बहुत लंबा होता है और ऊंचा होता है, लेकिन वो बहुत ही गहरा भी होता है. स्टीप यानी कि गहरा. वेयर देयर वर नो गार्ड्स. और वहाँ पे कोई गार्ड्स नहीं थे. तानाजी डिसाइडेड टू अटैक फ्रॉम दैट साइड. फिर तानाजी ने सोचा कि हमें यहीं से अटैक करना होगा. ही एक्सप्लेन्ड हिज प्लान टू हिज यंगर ब्रदर. उन्होंने अपने छोटे भाई को ये सारा प्लान समझाया. ही सेड, यू टेक अ डिटैचमेंट ऑफ 500 ट्रूप्स एंड ट्राई एंड रीच द कल्याण गेट. तो तानाजी मालुसरे ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम 500 आदमियों को 500 सोल्जर्स को ले जाओ और कल्याण गेट पे पहुंचो. विथ अनदर 300 आई शैल स्केल दिस प्रेसिपाइस एंड गेट इनसाइड द फोर्ट. और मैं बाकी 300 के साथ ये जो मैंने आपको अभी समझाया था ना प्रेसिपाइस, और प्रेसिपाइस में जाके मैं फोर्ट के अंदर घुसता हूँ. तो एंजल्स प्रेसिपाइस एक गहरा गड्ढा होता है या फिर एक डीप रॉक होता है जो कि है ना बहुत टॉल होता है. उस पे से चढ़ के उस फोर्ट में घुसना था तानाजी मालुसरे को. एज सून एज वी आर देयर वी शैल थ्रो ओपन द डोर्स ऑफ द कल्याण गेट. तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे हम वो कल्याण गेट को खोल देंगे. देन यू स्टेप इन एंड जॉइन अस. फिर तुम वहाँ पे आ जाना और हमें ज्वाइन कर लेना. टुगेदर वी शैल डिस्ट्रॉय द मुगल ट्रूप्स डिफेंडिंग द फोर्ट. तो हम साथ में मिलके मुगल्स को
हरा देंगे और अपने फोर्ट कुंदाना फोर्ट को हासिल कर लेंगे. विद द प्लान दस फाइनलाइज्ड, सूर्याजी एंड तानाजी वेंट देयर डिफरेंट वेज. और जैसे ही उनका प्लान फाइनल हो गया, सूर्याजी थे तानाजी के छोटे भाई, तो दोनों जन अपने अपने रास्ते चले गए. ओवर द प्रेसिपाइस एंड इनटू द फोर्ट. अब इस प्रेसिपाइस को पार करना था. इट वॉज अ डार्क नाइट. बहुत अंधेरा था. रात हो गई थी. तानाजी एंड हिज मैन वर गैदर्ड एट द फुट ऑफ द प्रेसिपाइस. तो तानाजी और उनके सोल्जर्स प्रेसिपाइस के बाजू में आके जमा हो गए. द साउंड ऑफ क्रिकेट्स कुड बी हर्ड ऑल राउंड. तो क्रिकेट एक तरह का जानवर होता है, तो उस जानवर की आवाज़ें आ रही थी चारों तरफ, क्योंकि रात हो गई थी, शांति थी, तो इस क्रिकेट की आवाज़ आ रही थी. 5 और 6 मेंबर्स ऑफ तानाजीज पार्टी स्टार्टेड टू स्केल द प्रेसिपाइस. तो 5 और 6 मेंबर जो तानाजी के साथ गए थे, जो 300 आदमी तानाजी के साथ गए थे, वो सारे उस प्रेसिपाइस पे चढ़ने लग गए. प्रेसिपाइस यानी कि, मैं फिर से समझाती हूँ कि प्रेसिपाइस होता है एक बहुत ही गहरा गड्ढा और बहुत ही ऊंचा रॉक होता है जिस पे चढ़ के इनको फोर्ट में घुसना होता है. इट वॉज इंडीड वेरी हाई एंड स्टीप. और ये बहुत ही हाई था. हाई मतलब ऊंचा था और गहरा भी था. बट सम हाउ दे मैनेज टू गेट अ फुट होल्ड इन द रॉक. पर कैसे भी कोशिश करके उन्होंने उस रॉक पे अपना पैर जमा ही लिया. पुल देमसेल्व्स अप. और अपने आप को खींचते रहे ऊपर ऊपर, और अपनी उंगलियों से इनटू रॉक क्रेवाइसेस. मतलब कि जब ये लोग चढ़ाई कर रहे थे ना एंजल्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग कैसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए. और क्रेवाइसेस यानी कि वो है ना एंजल्स, एक रॉक होता है जिसमें है ना अंदर एक पतली सी छोटी सी जगह भी निकलती है. ऑलराइट. तो वो अपनी उंगलियों को उस क्रेवाइसेस पे रख के एंड बिगैन द डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस क्लाइंब. और फिर ये खतरनाक ऊंचाई पे वो चढ़ रहे थे. स्लोली बट श्योरली दे रीच द टॉप. धीरे धीरे वो पहुँचे, पर वो पहुँच ज़रूर गए. वो ज़रूर पहुँचे उस टॉप पे जहाँ पे उन्हें पहुंचना था, उस फोर्ट में. As soon as they were on the safe ground, they tied a thick rope to a strong tree. तो जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, ऊपर अपने आप को मतलब जैसे ही उन्होंने उस पे चढ़ाई कर ली, तो जैसे ही वो मतलब पहुंच गए ग्राउंड पे, उन्होंने क्या किया, उस मोटे से रोप को एक स्ट्रॉन्ग झाड़ पे बांध दिया एंड लेट इट डाउन द प्रेसिपाइस. और फिर वो जो प्रेसिपाइस पे वो लोग चढ़ के आए थे, वहीं पे उन्होंने उसे डाल दिया. द अदर्स टुक होल्ड ऑफ द रोप एंड क्लाइम्ड अप द टॉप लाइक मंकीज. और दूसरे जो और आदमी थे ना नीचे, वो भी तो चढ़ के आएंगे ना एंजल्स. उनके लिए उन्होंने वो रोप, जो स्ट्रॉन्ग रोप थी, नीचे फेंक दी. और फिर और आदमी उस रोप पे चढ़ाई कर रहे थे. द अदर्स टुक होल्ड ऑफ द रोप. तो दूसरे जो नीचे ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने उसे पकड़ा और क्लाइम्ड अप टू द टॉप लाइक मंकीज. और फिर वो ऊपर मंकीज के जैसे क्लाइम करके आ गए. तानाजी इज वेल ऑन. बाय नाउ सूर्याजी हैड रीच द कल्याण गेट. सूर्याजी कौन? तानाजी के छोटे भाई. तो वो कल्याण गेट पे पहुंच चुके थे. ही वेटेड देयर फॉर द डोर्स टू ओपन. और फिर वो वहाँ पे रुके हुए थे कि कब दरवाज़ा खुलेगा कल्याण गेट का. द बैटल ऑन द फोर्ट स्टार्टेड. तो लड़ाई शुरू बस करने का समय आ गया था. उदयभान हर्ड ऑफ द अटैक. उदयभान कौन थे? जो इस फोर्ट, कुंदाना फोर्ट को संभाल रहे थे, और जयसिंह ने उन्हें वो जिम्मेदारी दी थी संभालने की. तो उन्हें ही आवाज़ आई अटैक की. द बैटल ड्रम वॉज साउंडेड. तो बैटल यानी कि जो लड़ाई की जो आवाज़ थी, उसकी आवाज़ आ चुकी थी. उदयभान गैरिसन अटैक्ड तानाजीज मैन. सो उदयभान के जो लोग थे वो अटैक करने के लिए आ गए, पहुंच गए तानाजी के ऊपर. अ ग्रिम बैटल स्टार्टेड बिटवीन द टू फोर्सेस इन द लाइट ऑफ डांसिंग टॉर्चेस. तो वहाँ पे जो टॉर्च थे और एक गंभीर बैटल, मतलब एक खूंखार जैसा बैटल स्टार्ट हो गया. द मावलास ओपन द डोर्स ऑफ द कल्याण गेट. तानाजी वॉज फाइटिंग लाइक अ ब्रेव लायन. और तानाजी एक शेर की तरह लड़ाई कर रहे थे. उदयभान अटैक्ड हिम. उदयभान ने तानाजी पे अटैक किया. बोथ वर वेरी ब्रेव एंड द बैटल बिटवीन देम वॉज फियर्स. तो तानाजी मालुसरे और उदयभान दोनों ही बहुत ही ब्रेव थे.
तो उनके बीच जो लड़ाई हो रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी. तानाजी शील्ड वॉज ब्रोकन. सो तानाजी जिस शील्ड से, जो गोल शील्ड होती है ना एंजल्स, जिसे वो लोग पकड़ते हैं, अपने आप को बचाते हैं, वो टूट गई. सो ही टाइड हिज अपर गारमेंट अराउंड हिज डिफेंडिंग हैंड टू पारी उदयभान्स ब्लोज एंड कंटिन्यूड द फाइट. तो तानाजी मालुसरे ने क्या किया, एक मोटा सा कपड़ा अपने हाथों पे बांध लिया ताकि उदयभान अगर उस पर अटैक भी करे तो उन्हें लगे नहीं, क्योंकि उनकी शील्ड टूट चुकी थी. उदयभान ब्लोज एंड कंटिन्यूड द फाइट. तो उदयभान कंटिन्यूसली फाइट करता जा रहा था, मारता जा रहा था. इन द एंड बोथ वर मॉर्टली वुंडेड एंड फेल फाइटिंग. तो लास्ट में क्या हुआ, उदयभान और तानाजी मालुसरे दोनों जन को बहुत बुरी तरह लग चुकी थी और दोनों नीचे गिर गए. द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड. सो with the death of Tanaji, the Mavlas found themselves without a leader and began to retreat. पर क्या हो गया, एंजल्स की तानाजी मालुसरे मर चुके थे. इसके लिए ये कह रहे हैं कि फोर्ट तो कैप्चर हो गया पर हमारा जो शेर है वो मारा गया. But then सूर्याजी एंड हिज मैन हैड अराइव्ड ऑन द सीन ऑफ बैटल. पर क्या हुआ, जो तानाजी मालुसरे के छोटे भाई थे सूर्याजी, वो आ गए और उन्होंने बैटल को कंटिन्यू किया. सूर्याजी वॉज डीपली ग्रीव्ड टू नो दैट हिज ब्रदर वॉज डेड. सूर्याजी को बहुत तकलीफ हुई और कि उनका भाई तानाजी मालुसरे मारा गया. बट ही हैड नो टाइम फॉर ग्रीफ. पर उनके पास रोने का टाइम नहीं था. ही हैड टू कंटिन्यू द फाइट. उन्हें ये फाइट कंटिन्यू करनी थी, जारी रखनी थी. ही कट ऑफ द रोप बाय विच द मावलाज हैड क्लाइंब द फोर्ट. तो वो जो मोटी सी रोप थी ना एंजल्स, जो एक मोटे से झाड़ से बांधी हुई थी, वो जो रोप थी वो ये सूर्याजी ने काट दी. देन ही स्टूड इन द पाथ ऑफ द रिट्रीटिंग मावलाज एंड सेड. तो उन्होंने, जो वो मावलाज का ट्रूप्स था जो निराश हो चुका था तानाजी मालुसरे की मौत के बाद, तो सूर्याजी ने कहा, डोंट यू सी दैट योर फादर इज लाइंग डेड हियर ऑन द बैटल फील्ड. क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा पिता जैसा आदमी जंग में मारा पड़ा है. आर यू नॉट अशेम्ड टू रन अवे लाइक अ बंच ऑफ कावर्ड्स. क्या तुम इतने बेशरम हो कि तुम हार के कावर्ड की जैसे भाग जाओगे. टर्न बैक एंड फाइट, कि फाइटिंग करो. फॉर आई हैव ब्लॉक्ड योर रिट्रीट बाय कटिंग ऑफ द रोप बाय विच यू क्लाइम्ड अप. तो जिस मोटे रोप से तुम सब चढ़ के आए थे, मैंने उसे काट दिया है. अब तुम जाओगे भी कैसे वापस. तो लड़ाई करो, हमें कोंडाना फोर्ट कैप्चर करना है. द ओनली चॉइस बिफोर यू इज ईदर टू जम्प टू योर डेथ ओवर द प्रेसिपाइस और टू टर्न बैक एंड फाइट टू डिस्ट्रॉय द एनिमी. तो सूर्याजी ने सारे अपने ट्रूप से कहा कि निराश मत हो, हमें लड़ाई करनी है. तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तुम यहाँ इस प्रेसिपाइस से जिससे चढ़ के आए थे ऊपर, उसे कूद के अपनी जान दे दो, या फिर लड़ाई करो और अपनी जो एनिमी है, शत्रु है, उन्हें मार गिराओ. सो द मावलाज रिटर्न टू द फाइट एंड अटैक द एनिमी. तो मावलाज ने डिसाइड किया कि हमें फाइट करनी है और अपने शत्रु को मार गिराना है. अ फियर्स बैटल रेज. फिर से एक खतरनाक बैटल स्टार्ट हुआ. द मावलाज अल्टीमेटली कॉन्कर्ड द फोर्ट. और मावलाज ने कोंडाना फोर्ट को कैप्चर कर लिया. But in the process had lost their brave and lion-hearted leader तानाजी. पर ये सारी प्रोसेसेस में क्या हुआ, तानाजी मारे गए. जीजामाता एंड शिवाजी महाराज हर्ड द न्यूज़. तो ये जो न्यूज़ थी कि तानाजी मालुसरे मारे गए, ये जीजामाता और शिवाजी महाराज को ये न्यूज़ मिल गई. दे वर स्ट्रक विथ ग्रीफ. उन्हें बहुत बहुत शौक हुआ और दुख हुआ. शिवाजी महाराज एक्सप्रेस्ड हिज सॉरो इन अ सिंगल सेंटेंस. शिवाजी महाराज ने अपना दुख, अपना सॉरो एक ही सेंटेंस में कहा, द फोर्ट इज़ वन बट द लायन इज़ डेड. मतलब कि आपका फोर्ट तो जीत लिया हमने, पर हमारा जो शेर है वो मारा गया. सो कोंडाना बिकेम सिन्हागढ़. तो इसके लिए ना एंजल्स, कोंडाना फोर्ट का नाम अब है सिन्हागढ़. सिन्हागढ़ मतलब कि हमारा शेर, हमारा सिन्हा मतलब हमारा सिंह, शेर. इन मेमोरी ऑफ द ग्रेट वॉरियर हु गेव हिज लाइफ टू रीकैप्चर इट. उसकी याद में जिसने अपनी जान दे दी कोंडाना फोर्ट को फिर से कैप्चर करने के लिए. दिस इवेंट टुक प्लेस इन 1670. तो ये सब जो हुआ, कोंडाना फोर्ट को तानाजी मालुसरे ने अपनी जान दे दी और रिकैप्चर किया फोर्ट को, ये कौन से साल में हुआ था, 1670. लेटर ऑन शिवाजी राजे पर्सनली वेंट टू उमरेत एंड परफॉर्म द वेडिंग ऑफ रायबा. फिर शिवाजी राजे खुद गए उमरा थे और तानाजी मालुसरे के जो बेटे थे रायबा,
उनकी शादी वेडिंग करवाई। सो एंजल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वराज के लिए शिवाजी राजे का साथ दिया और अपनी जान गंवा दी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही दुख भरा भी चैप्टर है, लेकिन हमें कितना हिस्ट्री जो हमें पता नहीं है हिस्ट्री, वो हमें इन सारे चैप्टर्स से सीखने मिलती है। सो एंजल्स, एंजॉय दिस चैप्टर। बाय फॉर नाउ।